नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है हाउसवाइफ, तुम नहीं तो कुछ नहीं। कहानी जो दिल छू जाए। जूही एक हाउसवाइफ थी। माही उनकी बेटी थी। माही अपनी मम्मी से बोलती है, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप बन टिक्की, चाट, भाजी और मैंगो शेक तैयार कर देना। 11 वर्षीय माही ने नाश्ता करते हुए मम्मी से कहा, अरे बेटा, कम से कम एक दिन पहले तो बता देती। अब कैसे होगा इतना कुछ, जूही ने कहा। हाँ माही, मम्मी सही कह रही है। माही के 18 वर्षीय बेटे सूरज ने कहा, क्या मम्मी आप सारा दिन घर में ही तो रहती हो, आपको काम ही क्या है। मेरी तो सारी फ्रेंड्स की मम्मी वर्किंग है, माही ने कहा। और नहीं तो क्या जूही, क्यों मेरी लाडली को दुखी कर रही हो। एक खाना ही तो अच्छा बनाना जानती हो तुम। जब इस हुनर को दिखाने का मौका मिल रहा है तो मना क्यों कर रही हो। जूही के पति रवि ने हंसते हुए कहा, आप तो चले जाओगे, सूरज की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और माही भी स्कूल चली जाएगी। अगर जाती भी नहीं तो कौन सा घर में मेरे साथ काम करने में हाथ बटाएगी। बाजार से ज़रूरी सामान भी लाना होगा, जूही ने कहा। मम्मी, मुझे आपके जैसे हाउसवाइफ नहीं बनना है। क्यों करूं घर का काम, माही ने कहा। मेरी राजकुमारी कुछ नहीं करेगी, रवि ने भी कहा। मम्मी, मैं सारा सामान ले आऊँगा, 1 घंटे का गैप आता है, तब ले आऊँगा, बेटे सूरज ने कहा। माही और रवि दोनों ही जब देखो तब जूही को जाने अनजाने में अपमानित करते रहते थे। बेटे सूरज को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब भी वह माही या पति रवि को कुछ समझाने की कोशिश करता तो दोनों ही उसकी बात हंसकर टाल देते या उसे मम्मी का लाडला कहकर चिढ़ाते थे। और सूरज सोचता था कि पापा को एहसास नहीं है कि उनका छोटा सा मजाक मम्मी के कलेजे को छलनी कर देता है। घरेलू महिलाओं की उपस्थिति की हमेशा ही उपेक्षा होती आई है, लेकिन अगर वे एक दिन के लिए भी अनुपस्थित हो जाएं तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। हाउसवाइफ वह सपोर्ट है जिस पर पूरा घर टिका रहता है। माही तो अपने दोस्तों से भी अपनी मम्मी को मिलवाने में भी संकोच कर रही थी। वह अपनी मम्मी का परिचय देती थी। अभी तक जूही बच्ची है ऐसा सोचकर बेटी माही को ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब माही जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके द्वारा अपनी मम्मी को अपमानित करना जूही को खलने लगा था। तो एक दिन सूरज ने भी कहा, मम्मी आप पूरा दिन एक टांग पर घर भर की ज़रूरतें पूरी करती हो, फिर भी पापा और माही यह कहने में एक सेकंड नहीं लगाते कि आप पूरा दिन घर में क्या करती हो। एक दिन आप कहीं चले जाओ तो इन्हें पता चलेगा, कम से कम एक दिन के लिए, ताकि आपको फ़ोन भी ना कर सकें। सूरज की बात पूरा दिन जूही के कानों में गूंजती रही। उसके हाथ घर के काम निपटाते जा रहे थे, लेकिन दिमाग में सूरज की बातें ही चल रही थी। बंद टिक्की बनाते हुए भी वह सोच रही थी कि मुझे डांसिंग का कितना शौक था, लेकिन शादी के बाद सब छूट गया। अगर मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से चली जाऊँ तो कुछ दिन तो चैन से रहूँगी। हाउसवाइफ हूँ तभी तो बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश कर सकी, पूरा घर संभाल लेती हूँ, तभी तो घर से बेफिक्र होकर रवि अपना काम इतने अच्छे से करते हैं। शाम को माही की फ्रेंड्स आ गई थी। जूही ने बन टिक्की, चाट और मोमोज सब बच्चों को सर्व किया। माही फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। सूरज ने सर्व करने में अपनी मम्मी की मदद की। सभी बच्चों ने जूही के हाथ के बने हुए स्नैक्स की तारीफ़ की। मैंगो शेक सर्व करने के बाद जूही भी कुछ देर के लिए बच्चों के पास आकर बैठ गई थी। माही ने अपने सभी दोस्तों को अपनी मम्मी से परिचय करवाया, फिर मम्मी का परिचय करवाया और बताया कि मेरी मम्मी तो कुछ नहीं करती, बस घर पर ही रहती हैं। जूही का चेहरा फीका पड़ गया था। इतने में ही रवि आ गए थे। माही ने बड़े उत्साहित होकर अपने सभी दोस्तों को रवि से मिलवाया और अपने पापा की उपलब्धियों के बारे में बताया, और अंत में कहा कि मुझे अपने पापा पर बहुत गर्व है। जूही अपनी आंखों में आंसू लिए हुए खाने पीने के सारे बर्तन समेटकर किचन में चली गई थी। 5 मिनट तक रोने के बाद वह अपना चेहरा साफ करके वापस आ गई थी।
कुछ ही देर में जूही रवि से बात करना चाहती थी, लेकिन रवि को सोया हुआ जानकर वह चुपचाप सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। जूही ने सोच रखा था कि मैं घर में ही छुप जाऊंगी। सुबह जब माही अपने पापा के पास गई तो बोली, पापा मम्मी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई हैं। मेरी प्रोजेक्ट फाइल भी नहीं मिल रही, आज ही जमा करनी है, आप चलकर ढूंढो ना। दोनों बाप बेटी ने बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट फाइल ढूंढी। माही के कमरे की भी वही दुर्दशा हो गई थी जो कि रवि और जूही के कमरे की थी। तीनों ने जैसे तैसे नाश्ता ख़त्म किया। कचरा उठाने आने वाला आवाज़ लगाकर जा चुका था। घर के सारे डस्टबिन कचरे से भरे हुए थे। रसोई वाले डस्टबिन में तो गीले कचरे के कारण बदबू भी आने लग गई थी। झाड़ू पोछा करने आने वाली बाई भी अपनी मर्जी से काम चलाओ सफाई करके चली गई थी। लंच का कुछ अता पता नहीं था। स्कूल से आने के बाद माही ने मैगी बनाकर खाई। सूरज पहले ही खा चुका था। डिनर में दाल चावल बनाए गए। दाल दाल नहीं पानी थी, चावल ज़्यादा उबलकर हलवा हो गए थे। तीनों ने जैसे तैसे खाया। डिनर करते हुए सूरज ने कहा, पापा आपको पता है मम्मी घर में रहकर इतना काम करती है जितना हम तीनों मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं। हम तो कचरा उठाने वाले को कचरा तक नहीं दे पाए, इसलिए किचन में बदबू आ रही है। हाँ बेटा, तेरी बात एकदम सही है। कहीं तूने ही तो हमें सबक सिखाने के लिए अपनी मम्मी को कहीं भेज तो नहीं दिया। सूरज ने कहा, नहीं पापा, काश बहुत पहले ही मैं ऐसा कर देता तो आप दोनों को मम्मी की अहमियत तो समझ आ जाती। सूरज ने कहा, हाँ भैया, मम्मी कितना काम करती हैं। मम्मी है तो घर घर लगता है। मुझे मम्मी पर गर्व है। मम्मी जल्दी से आ जाओ और अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ कर दो। ऐसा कहते हुए माही की आंखें भीग गई थी। आंसुओं की वो बूंदें इस बात की गवाह थी कि उसे सही में अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दूर खड़ी जूही छुप के उनकी बातें सुन रही थी। जूही की आंखें भी मुस्कुरा उठी। आज उसे उसका सही स्थान जो मिल गया था और वह सबके सामने आ गई थी, क्योंकि अब उसे छुपने की ज़रूरत नहीं थी। अगले ही दिन रवि ने जल्दी से चाय बनाकर जूही के सिरहाने रखते हुए कहा, जूही से कहा, तुम मेरी दुनिया हो। तुम हो तो सब कुछ है और तुम नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए अब रवि को सब कुछ समझ आ गया था। हाउसवाइफ पूरा घर संभालती है और ये सबसे हार्ड वर्क है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।